ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, धर्म नगरी सुखतीर्थ। ये देखो यहाँ पे, और ये रोड सीधा सुकरताल के अंदर जा रहा है, और विपरीत दिशा में सुकरताल से मुजफ्फरनगर के लिए जीटी रोड है यहाँ पे। और महाभारत कालीन नगरी है, तीर्थ नगरी सुखतीर्थ। इसका नाम पहले सुकरताल था, बाद में बदलकर सुखतीर्थ किया गया। और यहाँ पे 5000 वर्ष पुराना एक वट वृक्ष है, जिसके लिए सुकरताल बहुत फेमस है, मशहूर है। और वही सुखतीर्थ की जो दिल है, धड़कन, दिल की धड़कन है जो, वो सुखतीर्थ के अंदर सुखदेव आश्रम है। जो भी सुकरताल में घूमने आता है वो सुखदेव जी के आश्रम पे होकर जरूर जाता है। उन्हीं के नाम पे सुकरताल बसा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने अमर कथा सुनाई थी। और ये नया गेट बन रहा है यहाँ पे, एंट्री गेट। ये एक आश्रम है यहाँ पे, सतगुरु रविदास जी के ब्रांच का, हरिदास जी की समाधि। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अपना, एक उसे देखने हम जा रहे हैं। यहाँ से हम सुकरताल के अंदर आ गए। यहाँ पे ये शनिदेव मंदिर है। यहाँ पे सुकरताल की एंट्री में ही सबसे पहला मंदिर है शनिदेव मंदिर। तो उससे पहले भी बहुत सारे चले गए, लेकिन फेमस और बड़ा मंदिर यही है यहाँ पे, शनिदेव आश्रम। उसके बाद यहाँ पे हर समाज की धर्मशालाएं, हर समाज के लिए एक विशेष स्थान दिया गया। और यहाँ से ढलान शुरू हो गया। बिना गियर के गाड़ी लगभग 2 किलोमीटर चलेगी यहाँ से। यहाँ से सुकरताल गहर में है। मैंने कोई गियर नहीं डाल रखा, न्यूट्रल में गाड़ी चली हुई है और ये सीधी जा रही है बिना गियर के। बस ब्रेक पर कंट्रोल करना पड़ता है। और कभी भी भूलकर भी गाड़ी यहाँ पर बंद ना करें, क्योंकि अगर गाड़ी बंद हो गई तो ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे सुकरताल के अंदर पुलिस चौकी है, इसका थाना भोपा पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे विशेषकर किसानी, खेती बाड़ी का ही कार्य होता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ कोई भी बिजनेस वर्क नहीं है, फैक्ट्री वगैरह औद्योगिकरण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्म नगरी है। और यहाँ पर हिंदू आबादी ही निवास करती है। और ये सीधा रास्ता गंगा घाट पे चला जाता है। अब तक मैंने गाड़ी का कोई भी गियर नहीं लगाया। ढलान से लेके गंगा घाट तक गाड़ी ऐसे ही आ जाती है बिना किसी गियर के। यहाँ पे आके हल्की सी थोड़ी सी चढ़ाई है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी का गियर चेंज करना पड़ेगा। और ये गंगा का तटबंध है, जिसके ऊपर बहुत भीड़ रहती है इन दिनों, खासकर जब गन्ने का सीजन चल जाता है तब। ये गंगा है सुकरताल। ये जो यहाँ पे गंगा घाट पे मिट्टी पड़ी है, ये जब बाढ़ आई थी, बाढ़ में पानी यहाँ तक था। जहाँ पर ये ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ तक पानी था। ये मिट्टी उसी की वजह से इकट्ठी हुई है। यहाँ पे रेत कितने मिट्टी चढ़ गई घाट के ऊपर। पानी की क्वालिटी ज्यादा कुछ खास नहीं। देखो गंगा घाट पर आने वाले लोग किस तरह से गंगा को खराब करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से टूटी फूटी पड़ी है।
बताइए। नए कपड़े पड़े हैं किसी बच्चे के। ये इतना सब कूड़ा करकट गंगा में ऐसे ही बहा दिया जाएगा। सरकार ने खूब सारे पैसे खर्च किए हैं गंगा को साफ रखने के लिए, लेकिन रिजल्ट जीरो है, क्योंकि धार्मिक कुरीतियां इतनी सारी घुसी हुई हैं समाज में, जिसकी वजह से गंगा में पन्नी, कूड़ा करकट, डिस्पोजल, खाने पीने का आइटम, ये सब इसमें फेंक दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे है। ये पर्यटकों को मोटर बोट है, आप सामने देख रहे हैं वो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी सीमेंट की दीवार खड़ी हुई है। ये स्क्रीन है, एक तरह के स्क्रीन है, और इसका कंट्रोल रूम यहाँ ऊपर छत पे वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पे प्रोजेक्टर के माध्यम से महाभारत कालीन के इतिहास को दिखाया जाता है। कभी होगा इस तरह का मौका और हम यहाँ होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। ये लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पे गंगा घाट को और भी अच्छा दिखाने के लिए। बड़ी बड़ी बेस रखी हुई है स्पीकर की ब्लैक बॉक्स के अंदर। म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, दीवारों पे भी लगा हुआ है। बहुत सारे साउंड सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं। के अंदर गंगा घाट के ऊपर कारगिल शहीद स्मारक सामने यहाँ पे है। इस शहीदों के नाम पर यहाँ पर सुक्करताल के अंदर कारगिल शहीद स्मारक बना हुआ है। और ये उसके लिए एक जो कारगिल युद्ध में से जीती थी भारत ने, एक तोप सुक्करताल के अंदर रखी हुई है। पुराना टैंक है यहाँ पे। ये रास्ता गंगा तटबंध से होते हुए आगे एक हनुमधाम वाटिका है, वहां पे जाता है, और आगे शमशान घाट भी है। सुक्करताल के अंदर बहुत दूर दूर से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और मेरे आगे आगे भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे हैं, तो शायद अंतिम संस्कार के लिए ही जा रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं, तो ये समझो कि लगभग हर वक्त वहाँ कोई ना कोई अंतिम संस्कार चलता रहता है। सुक्करताल के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो रोडवेज बस स्टैंड के नाम से जाना जा रहा है। फिलहाल मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं कि यहाँ पे बना क्या, लेकिन इसी नाम से यहाँ पे जगह पे जो कार्य चल रहा है वो इसी नाम से चल रहा है। ओ सॉरी, ये चल रहा है यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य।
ये अब तक रोडवेज बस अड्डे के नाम से जाना जा रहा है ये वाला कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पहले एक तालाब था, ऐसे ही पानी भरा रहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अधिग्रहण करके यहाँ पे टूरिस्ट की सुविधाओं के लिए एक सेंटर बनाया है, एक गेस्ट हाउस के रूप में जिसे बोल देते हैं। ये यहाँ पे हनुम धाम वाटिका शुरू होगी, नक्षत्र वाटिका जिसका नाम है। यहाँ पे बहुत लोग जो घूमने आते हैं, जो सुकरताल में अब तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे घूम के जाता है। और यहाँ पर अभी भी काफी संख्या में लोग होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बंदर इतने रहते हैं कि कोई यहाँ से कुल्फी या खाने पीने कुछ भी चीज खरीद के लेके जाता है, पहले से छीन लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ का पहरेदार है उसका स्टैचू बना हुआ है दोनों साइड। रास्ता है, कितनी खूबसूरत वाटिका है। जब कभी काम पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो इधर ही घूमने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए ये वाटिका बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर हर एक राशि का पेड़ खड़ा हुआ है। पेड़ का नाम, उसकी डिटेल यहाँ पे सब लिखी हुई है। इस पार्क के अंदर बंदर बहुत रहते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे छायादार पेड़ बहुत सारे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं इस वाटिका के आसपास, वो आके बैठ जाते हैं और समय व्यतीत करते हैं। ये यहाँ से इसके अंदर जाते हैं और प्रत्येक राशि का पेड़ है इस ग्राउंड के अंदर। तो सामने यहाँ पे एक घाट बन रहा है, नया घाट। अब इसका नाम सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे इस साइड में जो गंगा स्नान आ रहा है, कार्तिक गंगा स्नान, वो मेला लगेगा इस साइड में। यहाँ पर ये तालाब की सफाई चल रही है। इसमें पॉपलाइन लगी हुई है। ये देखिए